हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टॉक में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार आपने फेस भी किया होगा। वो है धार्मिक स्थलों पे वीआईपी कल्चर, वीआईपी दर्शन। जी, आपने पाया होगा कि जब भी आप मंदिरों में जाते हैं या किसी भी जगह पे जाते हैं, ऐसे जहाँ पे आप धार्मिक स्थल पे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत से सामान्य व्यक्ति जो हैं घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, बेचारे बहुत बार उसमें उनकी जान भी चली जाती है, दम घुट जाता है। ठीक इसके विपरीत जो वीआईपी कल्चर है, जो वीआईपी लोग हैं, जो बड़े सुखदार लोग हैं, अपने पद हो या पावर हो या पैसा हो, तो उसके दम पे वो आसानी से दर्शन कर लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं आती। कहा जाता है कि भगवान के दरबार में रंग हो या राजा सब एक समान, लेकिन ये समानता आपको वहाँ दिखती नहीं है। वहाँ बिल्कुल दो तरफ हो जाते हैं, जहाँ पे एक गरीब आदमी है जो अमीर आदमी की तुलना में बहुत ज़्यादा धक्के मार खड़ा है, बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा है एक दर्शन करने के लिए, और दूसरा आराम से दर्शन कर लेता है। सामान्य व्यक्ति बेचारा धक्के खा के जब वो मंदिर तक, द्वार तक पहुंचता है, तो सेकंड्स में ही उसे हटा दिया जाता है, बड़ी मुश्किल से वो देख भी पाता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो वीआईपी कल्चर है, जो वीआईपी लोग हैं, वो आराम से जितनी देर चाहे उतना देर वो दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ तक कि जो भी सामान्य व्यक्ति है उसको दर्शन करने से उस दौरान वंचित रखा जाता है। अब देखिए, ये तो चर्चा का विषय है और ये एक बहस का विषय हो सकता है कि वीआईपी कल्चर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। देखिए, दोनों जरूरी है। बहुत सारे ऐसे देश में ऐसे लोग हैं जिनका सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है अगर वो घंटों लाइन में खड़े रहें या भीड़ में रहें, तो वो एक समाज समझ में आती है। लेकिन क्या किया जा सकता है? सिरे से तो खत्म ही नहीं किया जा सकता है वीआईपी कल्चर, क्योंकि मंदिरों में जो चंदा आता है, जो बहुत सारे डोनेशंस होते हैं, जिससे मंदिर जो है बहुत सारे ट्रस्ट चलाते हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्य करते हैं, वो ट्रस्ट जो चंदा आता है वो उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा आता है। ये नहीं कहता कि सामान्य लोग नहीं करते, सामान्य लोग भी चंदा करते हैं, लेकिन आप मानिएंगे कि जो भी बड़े लोग हैं, जो भी रसूखदार लोग हैं, वो चंदा भी देते हैं। तो एक उनका एक तरह से उनको लगता है कि ये मेरा राइट भी है कि हम भाई वीआईपी दर्शन कर लें, हम आराम से दर्शन कर लें। ठीक है, क्या किया जा सकता है? मुझे लगता है, हालांकि मैं कोई उपाय नहीं बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि क्या किया जा सकता है। एक तो पैरेलल हम लाइन बना सकते हैं, पैरेलल रास्ता कर सकते हैं, वीआईपी के लिए अलग रास्ता हो और सामान्य के लिए अलग हो, जहाँ पे दोनों को समस्याएं ना आए, दोनों आराम से दर्शन कर सके। ऐसा ना हो कि वीआईपी दर्शन चल रहा हो तो सामान्य लोगों को दूर रख दिया जाए, वो कर सकते हैं। और प्राथमिकता उस रूप में दी जानी चाहिए जहाँ पे कोई गर्भवती महिला हो, बच्चा हो, विकलांग हो, या कोई वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, जो जिसकी क्षमता नहीं हो या जो चलने में असमर्थ हो, उसको जरूर प्राथमिकता दी जानी चाहिए वीआईपी की ही तरफ। और तीसरा तो मुझे लगता है ये होना चाहिए कि अगर मैं सामान्य व्यक्ति हूँ लेकिन मैं वीआईपी दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ, मैं पैसे या जो भी तरीका है उस तरीके से मैं जाके पैसे दर्शन कर सकता हूँ, तो वो विकल्प ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, सबके लिए ओपन होने चाहिए। अगर कोई वीआईपी दर्शन करना चाहता है तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि केवल वो सीमित रखा जाए केवल वीआईपी और बड़े लोगों के लिए। तो मुझे लगता है अगर ये विकल्प करें तो शायद, देखिए, भगवान तो सबके लिए बराबर हैं, सबकी श्रद्धा होती है। मैं ये नहीं कहता कि अमीर लोगों की श्रद्धा नहीं होती, सबकी श्रद्धा होती है, लेकिन श्रद्धा तक पहुंचने का जो जरिया है, जो मार्ग है, वो सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन है और वीआईपी लोगों के लिए बड़ा आसान। तो मुझे लगता है ये नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं खुद इस चीज़ को भी मैंने फेस भी किया और मैं किस चीज़ को मैं गया भी था। मैं एक मंदिर में गया, वहाँ मैंने कुछ रुपए दिए और मैंने आसानी से दर्शन कर लिया, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका सही नहीं है, मैं खुद इसके विरोध में हूँ। अगर ये तरीका विकल्प दूसरे विकल्प में परिवर्तित हो जाए तो लगता है मुझे हम सबको इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप सब क्या सोचते हैं? अपने कमेंट, अपनी राय अवश्य दें और हम मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।